सीए इंटर जनवरी 25 के एग्जाम के लिए एडवांस अकाउंट का पेपर अप्रोच क्या होना चाहिए, कब कौन सा क्वेश्चन करना है, एमसीक्यू कब करना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। देखो ये पेपर लेंदी होता है तो इस पेपर को कंप्लीट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसके साथ साथ पेपर कहाँ से आएगा, कौन से टॉपिक्स या कौन से चैप्टर से ज़्यादा चीज़ें पूछी जाएगी या कौन से एएस पूछे जाने के चांसेस हैं, इसके साथ साथ पेपर हार्ड आएगा या तो ईजी आएगा, वो सारी चीज़ें मैं डे बिफोर एग्जाम टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। हो सकता है अपलोड कर भी दिया हो, लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बात करते हैं आपको शुरुआत कहाँ से करनी है। देखो आपको शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से नहीं करनी है, आपको लेंथी क्वेश्चंस भी नहीं सिलेक्ट करने हैं, यानी कि आप शुरुआत कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 या तो क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 3 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या तो बायबैक वाला एक थियरी एंड उसके साथ साथ आपको ब्रांच वाला 6C में कंफर्म पूछा ही जाता है। तो ये अप्रोच आपको रहना चाहिए कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 या तो क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपको AS3 एक और AS में भी हो सकता है, और या तो आपको बायबैक वाला क्वेश्चन अगर वो 6 में नहीं पूछा गया तो यहाँ पे आने के चांसेस रहता है। तो इस तरीके से पेपर आपका रहता है। तो आपको 3 या तो 6 ये दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को शुरुआत करनी है, जो भी आपके फेवरेट हो, जो भी आपको लगे कि क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं। ये दोनों क्वेश्चंस आपको सबसे पहले कंप्लीट करने हैं और ये आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए 50 मिनट्स में। 50 मिनट्स में इतना चीज़ें कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद आपको जाना है क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसमें आपको 2 या तो 3 क्वेश्चन आपको एएस के मिलेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको टफ लग सकता है। तो ये भी आपको कंप्लीट करना है अराउंड 25 मिनट्स में। आप जहां पे भी अटक जाते हो, जितना समझ में आए उतना लिखते जाओ। जो चीज़ें ऐसा लगे कि यार इस पॉइंट पे थोड़ा सा अटकाऊं, तो उसमें प्लीज टाइम वेस्ट ना करिए, क्योंकि पेपर बहुत लेंदी रहेगा। ग्रुप 1 का ये सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसमें आपको एग्जामिशन लेके आना ही पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ 100 to 120 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की लिस्ट, जिसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 70 मार्क्स का पेपर। लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करिए और अभी के अभी एनरोल करिए। आपको इमीडिएट एक्सेस मिल जाएगा हमारी मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेबसाइट के ऊपर। स्टूडेंट के रिव्यूज भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये आपको अराउंड 70 मार्क्स का पेपर यहाँ से कवर करके दे देगा, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव एंड एमसीक्यू दोनों मिल जाएंगे। ये एक दिन में आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। इवन आप डे बिफोर एग्जाम देख रहे हो और आपके पास हाफ डे है, तो भाई जितना हो सके उतना कर लो, बट जरूर से इसको देख के जरूर से जाइएगा, ठीक है भाई। प्राइजेस जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहे हैं उससे काफ़ी कम हो सकती हैं, क्योंकि डे बिफोर एग्जाम हम काफ़ी प्राइजेस कम कर देते हैं, या तो लास्ट डेज में प्राइस कम कर देते हैं, तो वो आपको रिड्यूस प्राइस में आपको वो एनरोल करने मिल जाएगा। पढ़िए और एग्जाम को इजीली क्लियर करिए। इसके बाद जब भी आपके क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, यानी कि आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 एंड 6, उसके बाद हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, अब आपको यहाँ पे देखना ये है कि तो अब आपको एमसीक्यू की ओर जाना है और एमसीक्यू को आपको टारगेट करना है 30 मिनट्स में। 30 मिनट्स में आपको एमसीक्यू को टारगेट करना है और उसे कंप्लीट करना है, यानी कि यहाँ पे आपके हो जाएंगे 1 hour and 45 मिनट्स। अब इसके बाद आपके पास 2 क्वेश्चन बचते हैं, जिसमें आपको एक तो क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन या तो आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अगर क्वेश्चन नंबर 6 में नहीं आया तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं और आप आराम से इसको टारगेट कर सकते हो, 25 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हो। अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पूछा गया, मतलब समझ लो कि भैया आपको बहुत ही मजे हो गए, 25 मिनट्स में आराम से कंप्लीट कर सकते हो। जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट बनाना बहुत इजी हो जाता है। तो ये चीज़ आपको टारगेट करना है क्वेश्चन नंबर 2 को 25 मिनट्स में। यहाँ पे आपके हो जाते हैं अराउंड 2 hours and 10 मिनट्स। तो अब आपके पास बचते हैं 50 मिनट्स। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान में देना है कि मैंने जो टाइमलाइन दिया है, हो सकता है कि वो आप उसे फॉलो ना कर पाओ, यानी कि एक्चुअल में मेरे तो भाई बोलना है, पेपर तो आपको देना है, तो हो सकता है कि इसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो अगर आपके हर क्वेश्चन में जो टारगेट अपन ने दिया है उसमें 2-4 मिनट ज़्यादा भी हो गए, तब भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि 50 मिनट्स आपके पास है। हो सकता है कि आप ज़्यादा 15 मिनट ले लो, तो आपके पास 35 मिनट्स है लास्ट क्वेश्चन को करने के लिए, और वो आप आराम से कर लोगे। तो लास्ट क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो सकता है उसमें कुछ चीज़ें आपको आती है, कुछ चीज़ें नहीं आती है, फटाफट से 15-20 मिनट में कंप्लीट करो, और बाकी का जो टाइम बचता है उसमें पेपर फिर से एक और बार देख लो, जहाँ पे भी आप अटके थे, जो भी चीज़ें बाकी है उसको अगेन अच्छी तरीके से देख के उसको कंप्लीट कर लीजिए। बाकी पेपर हार्ड आएगा, इजी आएगा, कहाँ से आने के चांसेस है वो टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगी। एंड 100 to 120 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की लिस्ट ग्रुप 1 के सारे सब्जेक्ट के लिए, ग्रुप 2 के लिए सारे सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। इवन आप सिंगल सब्जेक्ट भी एनरोल कर सकते हो, उसकी भी लिंक मैंने कमेंट में डाल दी है, उसको अभी के अभी क्लिक करिए एंड पढ़ना शुरू कर दीजिए। जितना भी टाइम है, 2 घंटे 3 घंटे हाफ डे, जितना भी टाइम है उसे ज़रूर से एक बार देख के जाइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।